चलो बाबा जी, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। चलिए बा, हम एक आज मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए, आपसे ज़्यादा बातचीत तो बीच में होती रहेगी। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पहले अच्छे से देखें। आज का जो टॉपिक है वो है वह ट्रिगोनोमेट्री। वो टॉपिक है वह ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोण मिति पूरा सूत्र बताने जा रहे हैं कि जो कि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने तरीके से इस चीज़ को 4 भागों में बांटे रहते हैं। 4 टाइप में इसको बांटते हैं। चारों टाइप अगर आप थोड़ा सा भी देख लीजिएगा ना बबुआ, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ज़रा देखिए, इस चीज़ को हम टाइप 4 तक में बांटते हैं। तो हम लोग टाइप 1 के बारे में चलेंगे। तो टाइप 1 जानने से पहले थोड़ा सा जानते हैं कि एक त्रिभुज होता है बबुआ जी। एक हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे है। ज़रा देखिए इस त्रिभुज को। आपके अनुसार ये कौन सा त्रिभुज है वो? तो कहिए कि सर ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बालक? समकोण। समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना बाबा? यह है ए, बी और सी। देखिए बा, ये जो होता है इसको लंब कहते हैं, आधार, और इसके जो ये समकोण का ये चिन्ह होता है। समकोण के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, जिसको एच से सूचित करते हैं। ये होता है लंब और ये होता है बाबा जी आधार। अरे क्लियर? समझ में आ रहा है बा? एक समकोण त्रिभुज में ये लंब, ये आधार, वो कर्ण, एक ही चीज़ को फिक्स रखिएगा। हाँ, ये बदलता रहेगा। लंब आधार कैसे बदलेगा, इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा केयर कीजिएगा। अभी जो बताने जा रहे हैं बा, उस पर ज़्यादा केयर कीजिएगा। जैसे ए, बी और सी है। अगर थीटा यहाँ पे है, देखो कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है बा, तो कर्ण फिक्स रहेगा। कर्ण क्या रहेगा बच्चा? फिक्स, एकदम फिक्स्ड रहेगा। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर थीटा यहाँ पे तो ये हो जाएगा लंब, और क्या होगा? ये आधार। परंतु अगर त्रिभुज हम यही बना रहे हैं बबुआ जी, ध्यान से समझिए, त्रिभुज ए, बी और सी ही बना रहे हैं बबुआ। लेकिन अगर देखो, ये तो आपका समकोण है ना, तो ये कर्ण रहेगा, ये कर्ण आपका फिक्स है। लेकिन अगर थीटा यहाँ पे बना, अगर थीटा का निर्माण बच्चा यहाँ पे हुआ, तो सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा बबुआ आधार। देखो, लंब और आधार बदलता है, कर्ण फिक्स रहता है। चलिए, याद रहेगा? चलिए, आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है? तो चलो वह हम क्यों ना क्यों फार्मूला की ओर बढ़ते हैं आपके लिए। बोला वह कि टाइप 1 से चलेंगे। टाइप 1 में हो जाएगा वह पाइथागोरस के प्रमेय से। किसके बा? पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार या प्रमेय के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, तो देखो क्या मिल रहा है। आपको मिलेगा सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अगर हम डायरेक्ट सिर्फ ए से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे वह कि पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। बबू से अगर हम पी निकालेंगे तो लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर हम बी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर हुआ एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। कुछ सोचे ना, 1 2 3 दिया है, 3 को में से कोई एक निकालेंगे तो हमारी सबसे बड़ी भुजा है। हम लोग ये जानते हैं ना कि सबसे बड़ी भुजा 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर हो तो उसे पाइथागोरस के प्रमेय कहते हैं। ज़रा याद रखिएगा। इसको हम हिंदी में बना दे रहे हैं। ज़रा हिंदी में इसको भी लिख दे कि वह कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये पेन अच्छा नहीं लग रहा है शायद, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बाबूजी आधार का स्क्वायर। ओके, अगर हम सिर्फ कर्ण रख रहे हैं तो चूंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के स्क्वायर उधर जाता है तो रूट चढ़ जाता है, याद रखिएगा। इसलिए रूट अंडर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस के बाबूजी आधार का स्क्वायर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लंब निकाल रहे हैं बालक, तो याद रखिएगा सिर्फ लंब निकालेंगे तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस के बाबूजी आधार का स्क्वायर। अगर मैं थर्ड देखो, अगर हम आधार निकालें, ज़रा आप लोग खुद सोचिए, आधार बराबर क्या कहिएगा?
अरे दो गो में से मतलब दो गो मिला के एगो है तो एगो पूछेंगे तो बड़का में से घटा देंगे तो सरका को। आधार बराबर का लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बबुआ, कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर। ये आपका सारे फॉर्मूलाज मेरे द्वारा कंप्लीट हो गए टाइप 1 का। लंब स्क्वायर हो गया बा। ये आपका पाइथागोरस का परिमेय था। इसी से आप आगे वाले सवाल को बनाइएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये पाइथागोरस के परिमेय कर लिए। अब बाबू हम यहाँ से पाइथागोरस से जैसे आगे चलेंगे ना, टाइप 1 की ही बात है। तो टाइप 1 में आप देखोगे एक चीज़ कि हमें यहाँ पे एक फार्मूला हम बता रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात, याद रखिएगा इस चीज़ को याद रखिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है बाबूआ जी? 6 होते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पे नाम हम एक एक करके लिख रहे हैं। साइन थीटा, सेकेंड होता है बाबूआ जी कॉस थीटा, थर्ड होता है टैन थीटा, फोर्थ होता है कॉट थीटा, फिफ्थ होता है सेक थीटा, एंड अंतिम जो होता है बबुआ जी उसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। लास्ट वाला होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है बच्चों? कॉसेक थीटा। इस चीज़ को याद रखने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और कुछ लेकर चलने वाला हूँ, वो बता रहे हम। इस चीज़ को याद रखने का डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल सोना चांदी तौल। याद रखिएगा मुन्ना, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल सोना चांदी तौल। ये बहुत ही मतलब बेस्ट आपके लिए होगा, सबसे बढ़िया होगा, बता रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पे कैसे क्या करेंगे हम, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, PHB ऐसे करके हैं। देखिए बस ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा बात टैन। अर्थात अब देखिएगा तो साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे? P/H। देखिए लिखा है यहाँ पे P/H। कॉस थीटा को लिखेंगे B/H एंड टैन थीटा बराबर लिखेंगे P/B। और मैं आपको बता दूं कि ये तीन को क्या है, तो ये तीन को देखिए टैन का उल्टा कॉट होता है, तो इसलिए उलट दीजिए B/P। कॉस का उल्टा सेक होता है इसलिए H/B, एंड साइन का उल्टा कॉसेक होता है इसलिए वह H/P। अगर मैं इसको हिंदी में लिख दूँ बाबू आपके लिए, तो देखिए हम हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे लंब बटा कर्ण, इसको लिखेंगे आधार बटा कर्ण, इसको बलक लिखेंगे लंब बटा आधार, इसको लिखेंगे आधार बटा लंब, इसको लिखेंगे कर्ण बटा में आधार, और कौशे को लिखेंगे कर्ण बटा में लंब। ये ज़रा याद होनी चाहिए आपको। ये आपका टाइप 1 का फॉर्मूला है। इसके अलावे कहीं से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा टाइप 1 से, जिसमें आपको मात्र इसी से रिलेटेड बन जाएगा सवाल। चलिए कभी कभी आपसे क्या पूछ देगा ना कि इस तरह से आपको दे देगा, कहेगा कि एक समकोण त्रिभुज दे दिए हैं, मान चलिए A है, ये B है, ये C है, ये तो वह कर्ण, इसको कर्ण कहते हैं वह H, इसको लंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बाबा जी? आधार। तो अब ज़रा सोचिए, इसको हम ऐसा कह सकते हैं ना, कौन सा कलम लिख लें? ऐसा हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं वह लंब को AB बटा में AC, ये हो जाएगा BC बटा में AC। देखो AB मतलब लंब है, AC मतलब कर्ण, BC मतलब आधार। याद रखिएगा लंब बटा आधार मतलब लंब बटा आधार को क्या कहेंगे? AB बटा में BC, BC बटा में AB। इस चीज़ को देखिएगा तो होगा AC बटा में क्या हो जाएगा? BC, और ये होगा AC बटा में हुआ AB, AC बटा में AB। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। टाइप 1 आपका कंप्लीट हो गया मेरे द्वारा पूरी तरीके से। यहाँ से एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं इसका गारंटी ले रहा हूँ, ये 100% है। ठीक है बालक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगर हम तो देखिए अब हम त्रिकोणमिति में टाइप 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बुआ जी? टाइप 2। टाइप सेकेंड में होता क्या है? टाइप सेकेंड बहुत ईजी वे में बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। ध्यान में देखिए कैसे हम चाह रहे हैं कि इसको इस तरह से बनाए होता है। ज़रा देखिए इसके मान में हम क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे बस साइन, चूँकि यहाँ पे है थीटा,
यहाँ पे वह दूसरा का लिखेंगे कॉस, यहाँ पे थीटा, थर्ड होता है वह टैन है थीटा, उसके बाद है वह जी कॉट, उसके बाद भी है थीटा, उसके बाद है सेक, एंड अंतिम बच जाएगा कॉसेक। ओके, अब देखिए लास्ट में बच रहा है क्या, कॉसेक। ओके, जरा अब हम इसको तो नहीं बना दे जल्दी जल्दी। अब हम चलो इसको बना रहे हैं। अब यहाँ से क्या कर रहे बा कि ये आपका टेबल हो गया। ओके, टेबल कौन सा है, तो टेबल हो गया भाई ये टाइप 2 का। आप अभी क्या पढ़ने जा रहे बा, टाइप 2। चलो हम बताने जा रहे बा, फिर से अगैन हम रिपीट इस यहाँ से हम लोग कर रहे बा। चलो मैंने ये जो एक टेबल बनाया हुआ वो आपके लिए टेबल है टाइप 2। त्रिकोणमिति को हमने बोला ना कि 4 भागों में बांटना है, तो ये टाइप 2 का है वह टाइप 2 फॉर्मूला। ओके, यहाँ से जितने भी आपके कंटेंट बनेगा ना बा, यहाँ से पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट होगा, डायरेक्टली रिजल्ट हो जाएगा यहाँ से। आप यहाँ पे समझिए कितना बेस्ट बनेगा यहाँ पे टॉपिक। हम जरा तरीका बता दें आपको, जैसे साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, अरे यार चलिए, साइन 0 का मान होता है बस 0 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 45 का मान होता है बस 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, एंड 90 का मान होता है 1। ओके, चलिए भाई याद रखिएगा, साइन का रिवर्स कॉस होता है, एकदम उल्टा लेकर आइएगा। जैसे 0 का है, 0 से 90 तक है ना, तो 90 वाला अब 0 हो जाएगा, यानी कॉस 90, 0 का मान बा कितना 1 है, और कॉस 30 का मान कितना, साइन 60 वाला हो जाएगा। साइन 60 वाला लिख देंगे यहाँ पे। 45 से इधर जाओ तो उधर से दोनों ओर बराबरी पर है, इतना ही कि इतना ही रह जाएगा। ओके, 1/√2। कॉस 60 का मान साइन 30 का मान रख दीजिए, कॉस 60 का मान साइन 30 वाला यानी कि 1/2, और 90 है ना यहाँ पे बात, तो ये 0 जो था वो 90 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। याद रखिएगा, साइन याद कीजिए, ऑटोमेटिक कॉस याद हो जाएगा, पलट देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बना रहे हैं बबुआ, इसमें आप देखोगे तो कॉस तो हो गया, टैन के बारे में चलते हैं। तो टैन 0 डिग्री का मान होता है बस 0, टैन 30 का मान होता है बस 1/√3, टैन 45 का मान होता है बस सिर्फ और सिर्फ 1, टैन 60 का मान होता है √3, और टैन 90 का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है बाबा जी, अपरिभाषित। जस्ट इसके विपरीत कर देंगे वह कॉट के लिए, अपरिभाषित को पहले कर देंगे, इसको कर देंगे वह √3, कॉट 30 का मान √3, टैन 45 के मान, कॉट 45 है, टैन 45 का मान 1 की 1, टैन कॉट 60 का मान क्या हो जाएगा, टैन 30 वाला रख दीजिए 1/√3, और यहाँ पे वह जो था 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। वो इसमें कुछ भी नहीं है, वह शेक 0 का मान होता है 1, सेक 30 का मान होता है √2/√3, सेक 45 होता है √2, सेक 60 का मान होता है सिर्फ और 2, और 90 का मान अपरिभाषित। याद रखिए, इसका रिवर्स कर दीजिए, जो होगा सो हो जाएगा। अपरिभाषित कौशक में ये हो जाएगा बस 2, ये √2 के 2 रह जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 है। ये आपका टाइप 2 का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, बात मानिए। चलिए टाइप 3 की ओर चलते हैं। इस बार हम टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं हुआ, और टाइप 3 में देखते हैं हम क्या मिल रहा है हमारे लिए। हम लोग आ गए हैं बाबा जी इस बार टाइप 3 में। कहाँ पे हुआ, टाइप 3 फार्मूला, जिसको बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं बुआ, पूरक कोण। अच्छा, पूरक किससे कहते हैं, तो जब दो कोणों का योग मिलाकर 90 डिग्री हो, उसको क्या कहते हैं बाबा जी, हम पूरक कोण कहते हैं। जब किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग है, जब दो कोण को मिलाकर 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसको पूरक कोण कहते हैं। ठीक है बबुआ, तो हम लोग पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें याद रखिएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है और आएगा, पूरा फॉर्मूला ही मेन है। जरा देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। त्रिकोणमिति अनुपात 6 है, जरा सोचिए। यहाँ पे एक होता है बस साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ भी घटाइएगा ना बात, ये बदल जाता है कॉस में, और यहाँ पे जो रखिएगा वो आ जाएगा थीटा के थीटा। दूसरा का साइन के बाद लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा बराबर का हो जाएगा साइन, और यहाँ पे जो रहेगा वो आ जाएगा थीटा। याद रखिएगा, इसको एग्जाम्पल के अनुसार आप बनाइएगा ना बा, सवाल आप बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। 3 नंबर देखते हैं हम कि tan 90 माइनस थीटा, तो tan विपरीत होता है बा कॉट का, कॉट थीटा। ओके,
4 लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है बालक। इसके बाद लिखेंगे 5 सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। जो यहाँ पर आएगा वो इसके साथ लग जाएगा, याद रखिएगा। फिर 6 नंबर हो जाएगा वह कॉसिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ओके, ये आपका टाइप थर्ड का पूरा के पूरा वह ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ रहा होगा। और देखिए ये कैसे होता है ज़रा मैं बता दे रहा हूँ, एक चीज़ को तनी समझ लीजिए। मैं इसको बता रहा हूँ कि काहे चेंज हो रहा है। तो देखिए वह ये आपका होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। ओके, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। याद रखिएगा इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय और तृतीय ये होता है बालक चतुर्थ। याद रखिए प्रथम चतुर्थांश में ऑल प्लस होता है, मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब के सब प्लस होता है। इसमें मुख्य बात पे ध्यान देने वाले जो होता है वह एक चीज होता है कि एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष चेंज बदल जाएगा। और दूसरा का एक्स के सापेक्ष नो चेंज। अब आप लोग को बुझेबे ना करेगी क्या दे रहे हैं। आप 11 क्लास में जाइएगा तो आपकी ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए बाबा 0 से लेकर ये कितना तक बा 90 तक। बाबा 90 में से कहीं भी यहाँ तक कहीं भी एक डिग्री निकालेंगे बबुआ, 90 से कुछ भी घटाएंगे तो पहले के चतुर्थांश में आएगा ना भैया। 90 में से कुछ घटाएंगे, 1 घटाएंगे, 15 घटाएंगे, 45 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पहले के चतुर्थांश बनाएंगे ना, इसी में ना रह जाएंगे। इसलिए भाई क्या हो जाएगा, सब के सब हेने का लिखल है प्लस, दूसरा का क्या बोल है वाई के सापेक्ष खड़ा है बुआ, वाई के सापेक्ष हो जाता है चेंज। बुझा रहा है, ये आपका बनेगा बाद में फॉर्मूला 11 क्लास में ना, तो हेने जैसे आएगा तो 90 प्लस के थीटा कहेंगे। 90 से कम कर रहे थे माइनस कर रहे हैं ना बबुआ, तो 90 माइनस थीटा हो रहा था। अगर 90 से प्लस करेंगे दूसरा क्या आएंगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। इस जगह पे आएंगे तो 80 माइनस के थीटा हो गया, यहाँ पे आएंगे तो 180 प्लस के थीटा होगा। 11 क्लास में आपको अच्छा से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि हम नहीं बता सकते, लेकिन बबुआ जी आपको अभी उतना ना बुझाएगा। इसलिए ये टाइप 2 का आपका बुआ हम इतना भरोसा रखिए कि ये टाइप 2 फुल्ली कंप्लीट है, फुल फार्मूला। त्रिकोणमिति के 4 भागों में बांटे हम अपने द्वारा, इसको रट में जाइएगा एकदम, बहुत इजी है वह। और चलो हम एक चीज इसमें बता दे रहे हैं आपको, हमेशा थोड़ा समय लेना चाहेंगे, VBI टॉपिक है वह कभी भी देखो cos 18/sin 722। बस देखिए कभी भी ऐसा सवाल है ना, कभी भी सवाल 100% आएगा। इसको देखिए इसका जोड़ जो है ना वह हमेशा 90 के बराबर आएगा और इसका आंसर हमेशा 1 के रूप में आएगा। हमेशा जब भी देखो एगो की चेंज करेंगे एगो बनाएंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे ना बा तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है बा, ये टाइप कितना था बा, टाइप 3 था शायद, टाइप 3। ओके, एंड चलिए अब टाइप 4 में भिड़ते हैं हम लोग। टाइप 4 देखते हैं बा, टाइप 4 कैसा है। टाइप 4 थोड़ा सा बड़ा है, ये टाइप 3 और 4 दोनों में आता है बा। ये टाइप 3 एंड 4 दोनों में ये फार्मूला पूछे जाते हैं। ज़रा देखिए कौन सा फार्मूला है वो, ज़रा देखिए यहाँ पे वो टाइप 3 या 4 का फार्मूला 1 नंबर 3 को फार्मूला है। एक होता है वो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ओके, दूसरा का होता है बबुआ, दूसरा का क्या डालें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। तीसरा का होता है बबुआ टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी होता है 1। याद रखेंगे फार्मूला कि साइन एंड कॉसेक मिलाकर 1 होता है गुन्ना में, कॉस थीटा एंड सेक थीटा मिलाकर 1 होता है गुन्ना में, टैन थीटा एंड कॉट थीटा मिलाकर 1 होता है गुन्ना में। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए हम यहाँ से आपको कुछ अलग बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप देखिएगा, सोचो अगर हम साइन थीटा यहाँ पर रख रहे हैं बालक, सोचो हुआ कि अगर हम यहाँ पे साइन थीटा रख रहे हैं तो ये गुना तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे
अगर बबुआ हम यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा बाहर निकाल रहे हैं, अगर इस दोनों गुना में से कॉसेक थीटा बाहर निकाल रहे थे एक के एक, और ये गुना तो उधर जा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। फार्मूला समझ में आया रे भाई? बोलो सब यस। जैसा भी लगेगा बबुआ कमेंट जरूर करना मेरे भाई साहब, तुम सब के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। देखो अब हम तुम सबको पूरा नहीं बता सकते, चलो क्वेश्चन ये हो गया टॉपिक एक फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो कॉस एंड सेक मिलाकर कितना है, गुना करके एक है। अगर हम कॉस थीटा रख रहे हैं बालक तो क्या हो जाएगा, एक बट्टा में वह गुना, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। अगर बबुआ हम सेक को निकाल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सेक निकाल रहे हैं, सेक थीटा, तो एक बट्टा में क्या हो जाएगा, गुना, तो उधर जाके भाग, कॉस हो जाएगा बबुआ। तो ये आपका फार्मूला बन गया। और यहाँ से बहुत बार पूछते हैं, ये टाइप 3 में भी है और टाइप 4 में तो इसके यूज होवे करता है, टाइप 4 में तो सब होगा। अब चलिए बा लास्ट टॉपिक जो है बा, इसमें दो फार्मूला होता है, एक होता है देखो tan और कॉट मिला के भी गुना में एक है, तो ये गुना तो उधर जाकर हो जाएगा, भाग अपने ऑटोमेटिक होगा। तो इसलिए tan थीटा बराबर एक बटा में क्या लिखेंगे, गुना तो इधर आके भाग। अगर हम कॉट निकाल रहे हैं बुआ तो गुना तो एक बटा में क्या होएगा, tan। ये आप याद रखिएगा। चलिए इसी जगह से एक एक्स्ट्रा फार्मूलाज बनता है, इसी जगह से एक एक्स्ट्रा फार्मूला बनता है, ओहो, इसी जगह से एक एक्स्ट्रा फार्मूला बनता है बुआ कि tan थीटा बराबर हम कह सकते हैं साइन थीटा बटा में बुआ कॉस थीटा, tan थीटा बराबर बुआ साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। और एक और आप देखिएगा तो कॉट थीटा बराबर एकदम सेम टू सेम पलट देंगे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ये सबसे VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टाइप 3 में भी है। अभी और फार्मूलाज बाकी है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जो आखिरी टॉपिक इस बार बचा, अभी का जो आखिरी टॉपिक बचा आपके लिए वो और बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है वो है कि इसमें 3 फार्मूला इसमें भी है। नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझ में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना जी, 1 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब समझिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रख रहे हैं तो 1 है, प्लस है तो उधर जाके माइनस हो रहा है भाई। समझ में आ रहा है कि ना, समझ में आ रहा है ना? आप ही से बात कर रहे हैं यार, क्यों आप मुस्कुरा रहे हो? हाँ मुस्कुराइए क्योंकि आपको सोनू सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मैथ बिल्कुल मत डरिए, हम हैं आपके पीछे। देखिए आप एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट 4 जाएगा। इसलिए साइन थीटा बराबर बबुआ 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे बा, रूट में कर देंगे। कोई दिक्कत मेरा भाई? अब चलिए सेम टू सेम इस बार कॉस को निकालेंगे। देखो हम दूसरे पेन से कर देते ताकि आपको बुझाए। इस बार हम क्या कर रहे हैं ना, कॉस को रख ले रहे बाहरी, कॉस स्क्वायर थीटा जैसे रखेंगे तो 1 के 1 है, प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। एक मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कॉस को निकालें तो यहाँ पे क्या बनेगा, रूट अंडर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। देखो भाई यहाँ से आपका इतना फार्मूला बना और एक ठुप आपके यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतने के बाहर आपको ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, रिजल्ट क्लियर होगा मेरा भाई। याद रखिएगा रट्टा मारने से फार्मूला याद नहीं होता है, बुआ बोका लड़का करता है। आप लोग तो होनहार हो, तेज हो, आपको हम समझा रहे हैं। इस चीज को फार्मूला याद रखिएगा, एकदम एकदम सुगन या ठोड़ पोके के चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 है। इसलिए साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटा दे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 है। अगर हम कॉस स्क्वायर रख रहे हैं तो प्लस साइन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक आपको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वह, वेरी वेरी है वह, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बाबू देखो इस चीज़ को आप मजाक में मत लीजिए, बिल्कुल हल्का मत लीजिएगा। सवाल नंबर इसका फार्मूला नंबर 2 3 को ये है। एक होता है बाबा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। फार्मूला देखिए वह क्या लिखे हम, ज़रा ध्यान समझिए। मैंने बोला बा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब बाबू खुद सोचिए कि अगर बबुआ हम यहाँ पे सेक स्क्वायर, ये ऐसे ही डाल रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ही डाल रहे हैं, पॉइंट में डाल रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर रखेंगे, ये माइनस टेन है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 के 1 अब प्लस टेन की जगह पे क्या लिखेंगे, टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब सोचो अगर हम स्क्वायर को इन्हें से ओने भेजे तो की बनेगा बबुआ,
सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 + k tan स्क्वायर थीटा। सिर्फ स्क्वायर उधर से गया तो उधर रूट 4 गया, कोई दिक्कत नहीं बाबा साहब, एक को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं जहां तक मानता हूं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब जरा सोचिए, मैं इसी सवाल को यहां से घुमा के लिख दूं का? अब देखो वो हम स्टार कर रहे हैं, अब जरा सोचिए कि बाबा हम इसको ऐसा कर सकते हैं का? आपको अब यहाँ पे देखो कि अगर हम एक है इसको इधर बुला लेंगे माइनस में तो खाली tan स्क्वायर बचेगा। देखो ना यहाँ पे, अच्छा सोचो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार लिख देते हैं तार लोग खातिर। यहाँ पे सोचो कि हम इसी चीज़ को tan स्क्वायर थीटा प्लस k1 बराबर सेक स्क्वायर कह सकते हैं। यही चीज़ों को हम खाली लिख दे रहे हैं, यही चीज़ को घुमा दिए हैं। अब यहाँ से देखो क्या बनेगा, हम अब इसलिए बोल रहे थे कि हम इसको बता दें। अब देखिए इसलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस k1 कह सकते हैं का? ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अरे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे समझो कि हाई प्लस है, देखो 1 + के tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर हुआ, हाई एक को हम इधर लेके माइनस में कर सकते हैं तो खाली tan स्क्वायर ना बचेगा। तो देखिए tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस k1। इसलिए बबुआ जी अगर हम सिर्फ और सिर्फ tan थीटा के बारे में कहें तो कहीं ना कहीं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस k1 होएगा का? कुछ नहीं है बा, कुछ नहीं है। और गर्दा आएगा, इससे बाहर आपका एग्जाम में आ ही नहीं सकता। इंटर में आता है 180 900 100 मैंने 1080, वो इंटर की बात है, इसमें नहीं आएगा। 11th में आता है, 11th मैथ पढ़िएगा तो आप ऑटोमेटिक मिलेगा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बा, ये टाइप 1 एंड टाइप 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे फोटो खींच लीजिए या उतार लीजिए। मैं इसी में कहूँगा निपटा दे रहा हूँ, चाहे निपटा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड वाला बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए टाइप, आप क्या पढ़ रहे हो? टाइप 4 ही पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हैं बालक? आप टाइप 4 ही पढ़ रहे हैं। फार्मूलाज आप कैसा पढ़ रहे बा? टाइप 4, और एकदम सारे के सारे MVVI है। अब देखिए लास्ट वाला टॉपिक है बबुआ जी, जैसे वह आपने अभी जस्ट पीछे पढ़ा, अगर मैं देखूं तो आपने जस्ट पीछे क्या पढ़ा बा? सेक स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर बराबर 1। इसी तरह से होता है बबुआ कि सेक के बदले में क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कुछ नहीं है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब चलिए फार्मूला आपको अपने से बनाना है, 3 को ये है फार्मूला, इस चीज़ को अपना से एनालाइज कीजिए, अपना से बन जाएगा। अच्छा जरा सोचिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा रखेंगे हम तो 1 के 1 है, प्लस है तो माइनस है तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस, बना दिए बुआ। अब सोचिए ना, अगर हम सिर्फ कॉसेक यहाँ पर रखेंगे तो स्क्वायर जो है उधर जाकर रूट से हट जाएगा, 1 + के कॉट स्क्वायर थीटा। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा बुआ। देखो हमको नहीं पता है, नहीं आएगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ऑफलाइन में बताऊंगा, आपको PDF दे दूंगा। लेकिन आपको इसको रट्टा नहीं मारना है बाबू, समझना है, कंसेप्ट समझना है हम कैसे कर रहे हैं। अब जरा आप यहाँ से खुद सोचिए, मैं इसी टॉपिक को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी टॉपिक को अगर हम लिखे तो देखो ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा, प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा कि ना। हम एक बार लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि हम लिख सकते हैं बाकी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 1 बराबर का लिख दे कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे इसी चीज़ों को लिखवा दी है घुमा के खाली। अब आप ज़रा सोचिए ना बबुआ, ज़रा थोड़ा सा सोचिए कि हम लिख सकते हैं ना बा, इसको हम यहाँ पे टॉपिक मार रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखिए कॉसेक लिखल है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है 1 प्लस है तो उधर जाके बा माइनस। अब ज़रा फिर सोचिए कि अगर हम सिर्फ कॉट बचाएं, सिर्फ कॉट थीटा, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। ये रहा बाबू आपका सारा के सारा फार्मूला। इससे बाहर आपके एग्जाम में कहीं से भी फार्मूला त्रिकोणमिति में नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। ये 100% आपका सोनू सर का, सोनू भैया का आपका वादा है बालक। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आएगा। जब भी आप टाइप 1 करके बनाइएगा, हम ज़रा बता दें बाबू कि आपको कैसे कैसे बनाना है। चलिए इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे उतार लीजिए, हम बता रहे आगे चल के। देखो कहाँ से बताएंगे हम, यहाँ पे सोचिए टाइप 1 इसको बोले ना बात टाइप 1, तो इसको देखिएगा एक्सरसाइज इस पे 8.1 फुल बन जाएगा, पूरा क्या पूरा, फुल कंप्लीट 8.1 पूरा चैप्टर कंप्लीट इसमें। ये क्या है बा एक्सरसाइज 8.1 के लिए। ओके नेक्स्ट ये देखिए इस पे रिलेटेड 8.2 एक्सरसाइज 8.2 NCERT बुक बिहार बोर्ड 8.2 पूरा के पूरा बन जाएगा, फुल्ली बन जाएगा बालक, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। इस सिर्फ फार्मूला से खाली मान बैठिए और आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पे देखिए ये जो टाइप 3 लिखे है ना, ये 8.3 है। एक्सरसाइज कितना बालक
8.3 है, फुल बन जाएगा, फुल कंसेप्ट दिया है बबुआ, एकदम फुल्ली बनेगा। और ये देखिए बबुआ, ये जो दिए है ना टाइप 3 और 4, ये बबुआ एक्सरसाइज 8.3 में भी कुछ पूछता है और 8.4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है बबुआ। 5 नंबरिया अगर 5 अंक प्राप्त करना है ना बबुआ, तो इसी जगह से मिलेगा बालक। समझ में आ रहा है बबुआ जी? ये कितना है बबुआ? एक्सरसाइज 8.4 के लिए। तो ज़रा आप इस चीज़ को केयर कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जब भी मैं पूछूँ आप क्लास में आए तो क्लास में बताएं, जहाँ से भी आप मुझे वीडियो देख रहे हैं बा कमेंट लाइक ज़रूर करें। आज से एक छोटा सा ही तो रिक्वेस्ट के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है बा। लव यू, थैंक यू।